आज से कुछ दिन पहले हरेंद्र प्रताप सिंह ने एक मैसेज सोशल मीडिया में डाला कि ग्रो ऐप कंपनी अपने कस्टमर के साथ में स्कैम कर रही है। चलिए समझते हैं कि ग्रो ऐप स्कैम ये क्या मुद्दा है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 25 सितंबर 2020 के दिन हरेंद्र कुमार सिंह की सिस्टर के ये मन में आया कि उसे 10,000 रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं, जिसके लिए उसने ग्रो ऐप का सहारा लिया। और ग्रो ऐप के द्वारा उसे जो 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करना था, उसके लिए उसने ग्रो ऐप के द्वारा लमसम रूट के थ्रू नहीं बल्कि एसआईपी रूट के थ्रू 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन लगा। और जब एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है तो वो ईसीएस मैंडेट के द्वारा होता है। वहां पर पैसा इमीडिएटली नहीं कटता है, 2 दिन के बाद पैसे कटते हैं। तो अब इमीडिएटली उसका ट्रांजेक्शन हुआ 10,000 रुपए का। हकीकत में वो ट्रांजेक्शन ऊपर से दिखता तो ग्रो ग्रो ऐप है या कोई भी एप्लीकेशन दिखता है, लेकिन अंदर से वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर काम करता है। यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एप्लीकेशन जो है वो ग्रो ऐप के साथ इंटीग्रेट है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जब ये 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ एसआईपी मैंडेट के थ्रू, उस वक्त उनके सिस्टम में कुछ एरर की वजह से वो 10,000 की जगह 50,000 रुपया अपडेट हुआ। और बीएससी जब भी कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसका मैसेज, वो ट्रांजेक्शन जो है आगे म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है और आरटीए के पास जाता है, जिनके पास में जो भी डेटा होते हैं वो सारे जमा होते हैं। तो आरटीए कौन है? तो कैम्स एंड कारगिल कंपनी होती है। इन्हीं में से एक परख पारिक की कोई एक कंपनी होगी जहां जो कि उनका आरटीए होगा, जहां पर ये डेटा सेव होता है। तो अब ये ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन की डिटेल ग्रो ऐप के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हुई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सिस्टम की एरर की वजह से 10,000 की जगह 50,000 का ट्रांजेक्शन आरटीए के पास गया और म्यूचुअल फंड कंपनी के पास गया। शाम को आरटीए के द्वारा ग्रो ऐप में मैसेज आया कि भाई आपके द्वारा 50,000 रुपए का ये ट्रांजेक्शन हुआ है, और उनके सिस्टम में जो है वो डेटा सेव हो जाता है कि 50,000 रुपए का डेटा जो है वो इन्वेस्टमेंट पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में सेव हो गया। 2 दिन के बाद पैसा जो है कस्टमर के अकाउंट से कटता नहीं है। जो पैसा कटना था, 10,000 रुपए की ट्रांजेक्शन लगाया था उन्होंने, और वो पैसा कटा नहीं। मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि 50,000 रुपए सिस्टम में अपडेट हो गया होगा, तो 50,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ होगा, कटा नहीं होगा। पराग पारिक म्यूचुअल फंड उस पोलियो के अंदर 0 यूनिट शो करके अपडेट कर देता है, क्योंकि पैसा उनके पास आया नहीं। कस्टमर के सॉफ्टवेयर में, ग्रो ऐप के सॉफ्टवेयर में ये अपडेट नहीं हुआ। 2 दिन के बाद ये अपडेट नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन आई नहीं, बिकॉज सिस्टम की कुछ एरर थी। और वो एज इट इज 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है उसके सिस्टम में जो है वो शो कर रहा था। अपडेट भी कुछ नहीं हुआ, ग्रो ऐप के द्वारा अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि आगे से सामने से उनको इन्फॉर्मेशन आई आई नहीं, बिकॉज सिस्टम का कुछ एरर था। और अब कस्टमर जो है हर रोज देख रहा है कि उसका पैसा जो है ग्रो हो रहा है, हर रोज देख रहा है। वो जो लड़की है वो हर रोज देख रही है कि उसका पैसा ग्रो हो रहा है, और अपने पैसे को ग्रो होते देखकर, ग्रो ऐप में अपने पैसे को ग्रो होते देखकर उसके अंदर एक खुशी है कि मेरा इतना पैसे का इन्वेस्टमेंट है। अब उसने ये चेक नहीं किया कि बैंक से उसका पैसा कटा नहीं है, और मे भी कुछ दिनों के बाद उसने देखा होगा कि जो पैसा अमाउंट दिख रहा है शायद वो ग्रोथ के साथ दिख रही है, ऐसा उसके दिमाग में आया होगा। लेकिन वो हर रेगुलर फेज में उसको चेक करती होगी और मन ही मन में सोचती होगी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी में ये पैसा निकालूं। और ऐसा करते 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 आ जाता है ये 2024। और 2024 में उसके जो पैसे का जो इन्वेस्टमेंट है, अगर मान लो 50,000 रुपए का उस वक्त इन्वेस्टमेंट है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने करीबन 24% का सालाना ग्रोथ दिया है। तो आज की तारीख में करीबन 1,14,000 रुपया, 1 लाख प्लस उसे पैसा दिखाई दे रहा होगा। ये सब मैं अंदाजे से बोल रहा हूँ। और जब उसने रिडम्पशन, आज जब उसे पैसे की जरूरत थी, आज से कुछ दिन पहले जब उस लड़की को पैसे की जरूरत थी और उसने ट्रांजेक्शन किया, रिडम्पशन का ट्रांजेक्शन किया, और वो ट्रांजेक्शन इमीडिएटली जब पराग पारिक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पहुंचा, तो क्योंकि उसमें 0 यूनिट थे तो ट्रांजेक्शन जो है वो ये बोल के नहीं हुआ कि आपके बैलेंस जो है, यूनिट्स जो है इसके अंदर 0 बैलेंस है। और जब कस्टमर ने देखा कि उसका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, उसमें से पैसा नहीं आ रहा है, तो उसे लगा शायद सिस्टम की
कोई एरर है, और उन्होंने ग्रो ऐप वालों को अप्रोच किया। ग्रो ऐप वालों को अप्रोच किया तो उन्होंने भी यही बताया कि देखिए आपके सिस्टम में पैसा नहीं है, इसके लिए आपका ये ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। और उन्होंने इस बात को जो है वो बार बार उनसे इंक्वायरी की कि नहीं, हम हमारे अकाउंट से तो पैसा कटा है, लेकिन आपके यहाँ से पैसा नहीं आ रहा है, गड़बड़ कुछ आपके इधर है, मेरे अकाउंट से तो पैसा कटा है। हालांकि उस दिन उनके 2020 में उनके अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं था, क्योंकि 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन किया था और सामने से 2 दिन के बाद डिमांड जो है वो 50,000 की आई होगी, क्योंकि सिस्टम बीएससी ने उसको 10 की जगह 50,000 सिस्टम में एरर हो गई, और इसीलिए शायद ट्रांजेक्शन नहीं हुआ होगा। और ये ग्रो ऐप में 50,000 की वैल्यू जो है बढ़ बढ़ के आज उनको इतनी ज्यादा दिख रही थी। तो ये सारा प्रॉब्लम जो था ये सिस्टम का प्रॉब्लम था, लेकिन कस्टमर कस्टमर को लगा ये ग्रो ऐप की वजह से हुआ। तो ये सिस्टम का प्रॉब्लम था, जिसके वजह से कस्टमर ने एक अपने गुस्से में आके एक मैसेज जो है वो सोशल मीडिया पे डाला, और वो मैसेज देखते ही देखते बहुत ज्यादा वायरल हो गया, जिसकी वजह से ग्रो ऐप वाला की टॉप मैनेजमेंट कंपनी ने उन्हें अप्रोच किया और उन्हें समझाया, पूरे केस को देखा, और उन्होंने समझा कि भाई इन्होंने इन्वेस्टमेंट 10,000 का किया था, लेकिन जो है आगे सिस्टम की गलती की वजह से 50,000 रुपया हुआ। तो उन्होंने उनको समझाया कि आपका इन्वेस्टमेंट 10,000 हुआ था, और 10,000 का ये वैल्यू होता है, आप ये पैसा अपने पास रख लीजिए, आपका ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ था, आप ये पैसा अपने पास रख लीजिए, आगे देखते हैं, हम आपको प्रूव करेंगे कि आपका पैसा नहीं आया। ये सारी एक्चुअली में ये खबर है, लेकिन ग्रो ऐप वालों ने उन्हें उनके 10,000 रुपए के हिसाब से जो वैल्यू होती है वो तो उन्हें दे दी, हालांकि उनके पास पैसा नहीं आया था, ताकि उनका नाम और खराब ना हो। अब ये जो पूरी न्यूज है, ये जो पूरा मुद्दा है ग्रो ऐप स्कैम का, इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है? देखिए, एज ए कस्टमर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जेन्यूनली अगर उस लड़की ने उस दिन 10,000 रुपए का एसआईपी करना चाहा होगा, जेन्युइनली करना चाहा होगा 10,000 रुपए का एसआईपी, और ये ग्लिच की वजह से उसका 10,000 रुपए का एसआईपी कटा नहीं, और जो है उसने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया कि उसके अकाउंट से 10,000 नहीं कट रहा है। और अगर ये एसआईपी होता तो आज उसके अकाउंट में जिस प्रकार की ग्रोथ पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड ने दी है, करीबन 8 लाख रुपए उसके अकाउंट में होते हैं, और ये ग्लिच की वजह से उसका 8 लाख रुपया नहीं बना। चलिए, अगर 10,000 रुपए का लमसम भी किया होता तो 1 लाख से ज्यादा, यू नो 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज उसका करीबन 23-24 हजार रुपया हो गया होगा, और ऐसा भी किया होता तो 8 लाख रुपया हो गया होगा। मेरा यहाँ पे ये कहना है एक इन्वेस्टर को, कि एक आम इंसान आज की तारीख में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ना अप्रोच करके, फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर को ना अप्रोच करके, एक एप्लीकेशन के थ्रू इसीलिए इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि वहां पर उसके कुछ रुपए बच जाते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू करता तो कुछ रुपए ज्यादा लग जाते, कुछ रुपए की बात होती है ये, लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू इसलिए किया क्योंकि कुछ रुपए उसके बच जाते हैं। लेकिन वो कुछ रुपए बचाने के चक्कर में कई सारे लोगों के लाखों रुपए का, और कई बार तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है एक छोटी सी टेक्निकल एरर की वजह से। अगर यहीं पर एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता, इंश्योरेंस एडवाइजर होता, तो वहां पे टेक्निकल एरर नहीं आती थी, और ये प्रॉब्लम इमीडिएटली तभी का तभी सॉल्व हो गया होता है। लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के न होने की वजह से इतना बड़ा इश्यू जो है एक कस्टमर को फेस करना पड़ रहा है। और अगर वाकई में उसे एसआईपी करनी होती तो आज 8 लाख रुपए का उसका नुकसान हो गया है, उसके पास आज पैसे आज 0 रुपए है, और वो इस विचार में थी कि उसके पास इतने सारे पैसे जो है, उसका इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, हालांकि कोई इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने, जिस भी फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर ने आपको ये वीडियो भेजा है, आप उन्हें संपर्क कीजिए और आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसका रिव्यू कराइए। कहीं आपका भी हाल तो वैसा ही नहीं है कि कोई आपका इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं मैंने किया है, लेकिन आपके अकाउंट से तो पैसा ही नहीं कटा है। हो सकता है कोई और दूसरा इश्यू निकल के आए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस भी फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको ये वीडियो भेजा है, आप उन्हें संपर्क करें और अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू कराएं। चलिए, इससे पहले कि आप मेरी बात पर एक्शन लें, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करें, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो खत्म होने से पहले आप VITV इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके पास में आता रहूंगा, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।